गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज और ये हमारे चैनल की 8वीं क्लास की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैथ के सवालों को करने के तरीके बताने वाला हूं। यहां पर आपको डेली एक वीडियो आपकी मैथ की एक्सरसाइज से जुड़ी हुई मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आज की बात करूं तो आज की वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ सवाल आपको मैं खुद सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए करने के लिए दूंगा। आप उनको बताए गए तरीके के द्वारा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं बेसिकली होती क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। अब तक आपने छठी में, 5वीं में, 7वीं क्लास तक आपने ये समझ लिया होगा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। सम होती है, विषम होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं, या फिर अलग अलग प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें परिमेय संख्याएं भी कुछ होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो बटे में लिखी हो, साथ ही साथ उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई साथ साथ में डिवाइड करने के लिए आपको दिया जाता है। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं बटे के रूप में यानी कि अपॉन में लिखी होती हैं और हम उसको प्लस माइनस या फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज अगर 1.1 की तरफ चलें तो 1.1 में उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 की डिजिट दी गई है। तो यहां पर आपको, अगर आपने अब तक बोर्ड मास, जो कि एक मैथ को जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, एक तरीका है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है, आपको यहां पर पहले ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, उसके बाद डिवाइड करना होता है, उसके बाद प्लस और माइनस करना होता है। तो बोर्ड मास जो है देखिए यहां पर, तो B से ब्रैकेट, O से ओपन, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वाले दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहां से शुरू करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन वाला जो यहां पर टॉपिक है वो हमें सॉल्व नहीं करना है, तो हम डिवीजन से करेंगे। तो डिवीजन आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी डिवाइड का या फिर कोई भाग का यहां पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले मेथड से अगर करें तो यहां पर आपको ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो आप देख सकते हैं जो आगे वाली दोनों डिजिट है और पीछे वाली दोनों डिजिट है, उनके बीचों बीच में यहां पर मल्टीप्लाई के आपको साइन मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर -6/15, 5/2 और 3/30 आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर नीचे इनको काट सकते हैं तो काट लीजिए। तो देखिए यहां पर ये 6/15 है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0। तो आपको यहां पर -2/5 प्लस 5/2 और साथ ही साथ यहां पर 1/10 माइनस के साथ मिल जाएगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, नीचे वालों को सभी को एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करेंगे अब तो 5 होगा नहीं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 2 गुणा में 5 आपका यहां पर एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ जाता है 10। तो अब जिसका हमने एलसीएम लिया था यहां पर, हम उसी एलसीएम वाली वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 5 से 10 को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे यहां पर 2 बार में। मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली डिजिट है वो ऐसे ही आ जाएगी, सेम टू सेम, प्लस का निशान आ जाएगा। साथ ही साथ 2 से अब 10 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 और गुणा का निशान लगाकर आपकी ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। साथ ही साथ अब अगली तरफ चलते हैं, तो यहां पर माइनस का निशान लगाना है आपको। 10 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, गुणा में आप 1 लिख सकते थे।
अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इनके बीच में फिर से मल्टीप्लाई का साइन हमें दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, प्लस में 5 पंजे 25, माइनस में 1 एकम 1 बटे में 10। अब इसके बाद आपको यहां पर माइनस माइनस की 2 डिजिट मिल जाएंगी और साथ में एक हमारे पास प्लस की डिजिट मिल जाएगी। तो हम यहां पर प्लस वाली संख्या को आगे रख लेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा और आपके सामने संख्या आ जाएगी 25 माइनस 5 बटे में 10। इसको हम अगर इसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 25 में से 5 जाएगा तो आपका 20 बटे में 10 और इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लिया है और आप इसी तरीके से अगले वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम करना है। बहुत ही इजी सवाल है। इसके अंदर जो भी संख्या दी हुई है आपको योज्य प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इनवर्स का यहाँ पर टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको जो संख्या दी जाती है उसके अंदर आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, घटा का चिन्ह लगा देना है, और अगर वहां पर चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी तो आपको उस चिन्ह को हटा देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2/8 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 2/8 में हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाकर वही संख्या लिख देनी है, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है -5/9। उसको अगर हम, मैंने बताया था जिस तरह से आपको कि जिसमें चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा देना है, तो -5/9 है, हम यहाँ पर माइनस के चिन्ह को हटा देते हैं तो आपको 5/9 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप बाकी के सवाल इसी प्रकार से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी जाती है। x की वैल्यू यहाँ पर 11/15 दी जाती है और इसी के बाद आपको दूसरा सवाल खुद करना है, जिस तरह से मैं अभी ये वाला सवाल करने वाला हूं। तो x की वैल्यू देने के बाद यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप सत्यापित कीजिए कि जो अगली वाली वैल्यू है वो क्या है। तो माइनस के साथ यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस मिल जाएगा x के साथ, और इक्वल टू में आपका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्लस माइनस के जो चिन्ह वाले फॉर्मूले हैं आपने पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस जो होता है वो आपका माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है आपका माइनस, और प्लस प्लस आपका बन जाता है प्लस, और साथ में माइनस माइनस भी आपका बन जाता है प्लस। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं प्लस माइनस के सवालों को, जैसे कि ये सवाल है इनको सॉल्व करने के। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले माइनस की यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह अंदर ब्रैकेट के लगाएंगे। x की वैल्यू जो है हमारे पास 11/15 है और साथ ही साथ यहाँ पर x के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 11/15 बराबर 11/15। तो ये देखिए आपको दोनों वैल्यू एक साथ इक्वल में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसे सत्यापित करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपसे बताया जा रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम कीजिए। ये काफी अच्छा सवाल है और पेपर में ये 1 नंबर के सवालों में बिल्कुल आता है, तो आप इसको जरा ध्यान से करिएगा। यहाँ पर जैसे हमने योज्य प्रतिलोम किया था सेम उसी तरह यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वाली संख्या जो होती है उसमें आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसको सिर्फ पलट के यानी कि उसको उल्टा कर देना है। जैसे कि हम पहले सवाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर है -13, तो -13 में हमें नीचे संख्या नहीं दे रखी है हर के स्थान पर, तो हमें हर में 1 लगा देना है। और इसको अब अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम में ये आ जाएगा 1/13। तो आप यहाँ पर इस सवाल को करने के टाइम पर ध्यान रखें कि गुणात्मक प्रतिलोम में आपको संख्या को पलटना है, लेकिन योज्य प्रतिलोम में आपको चिन्ह बदलने हैं। अगर माइनस का लगा हुआ है तो प्लस का कर देना है, प्लस का लगा हुआ है तो माइनस का कर देना है। दैट्स ऑल, बस आपको इतना करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसके साथ के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके आंसर को पीछे से अपनी बुक के आंसर शीट में से मैच कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं इसके अगले सवाल करके आपको बताऊंगा। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।